So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. So yes, we are back with the new analysis video, and let's check the levels which were given in last video. And as I told you on Instagram that I will take trade after NFP. So yes, NFP is now positive for gold. Gold took some retracement of 300 400 pips. Now I think gold is bullish for some more weeks, I think so. So yes, let's hope some that we will find good levels. If we talk about gold, so I give some levels in gold. One level just played and two did not play. So as I told you that if price will close above this level, then we will take entry on retest after forming 5 minute green engulfing candle. So yes, तो जैसा मैंने बोला था कि ऐसे 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी और अपना एंट्री लेंगे, तो वैसा हुआ, बट अपना एसएल गया एक में तो। और 50 मिनट का जो मैंने सेलिंग का लेवल दिया था उधर तो एंट्री ही नहीं बनी, क्योंकि कोई भी रेड कलर की कोई भी एंगल्फिंग कैंडल नहीं थी, तो यस उधर तो कोई एंट्री भी नहीं बनी। जैसा आप देख सकते हो उधर कोई भी एंट्री नहीं है। और अब बात करते हैं इस वाली लेवल की, तो मैंने बोला था रीटेस्ट पे एंटर करना है, तो इधर एंट्री बनी थी, 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल बनी, सब कुछ हुआ। बट ठीक है, अपना एसएल लेने के बाद प्राइस ने कुछ 100 कुछ का कुछ मूवमेंट दिया था अपना एसएल लेने के बाद, तो इधर तो अपना एसएल लग गया 40 पिप्स का। और पहली बात तो कि ये लेवल क्या प्लेड हो गया था न्यूज़ के टाइम पे, तो यस वापस वो लेवल प्ले होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे उसने टैप करके फटाक से ऊपर गया और अपना लेवल इतना ऊँची था, क्या ही बोलूँ मैं, कि एनएसपी की न्यूज़ में वही लेवल प्ले हो गया। अब बात कर लेते हैं अपनी एंट्री की, कि अपनी एंट्री कहाँ से हुई है इस लेवल पे। तो अगर बताऊँ मैं अपनी एंट्री, तो ये 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल बनी, तो यस प्राइस ने अपनी लिक्विडिटी ली, अपना एसएल हंड करा, उसके बाद कुछ 60 पिप्स 100 पिप्स का कुछ मूवमेंट कुछ तो था ये, मैंने काउंट नहीं करा, बट यस अपना एसएल लग गया 40 पिप्स का। तो कोई नहीं, पहले इतने दिनों बाद गोल्ड के अंदर एसएल लगा है। या तो लेवल प्ले नहीं होते थे, प्ले होते थे तो टीपी या ब्रेक इवन मिलता ही मिलता था, बट बहुत टाइम के बाद अपने को मतलब ये एसएल लगा अपना गोल्ड के अंदर। और अब बात कर लेते हैं अगले पैर की, जो है बीटीसी। और ये वाला जो मैंने लेवल दिया था वो तो मतलब प्राइस तो उस जगह ही नहीं, तो कुछ मतलब ही नहीं उस लेवल का तो। और बाकी एक ही इंस्टाग्राम पे मैंने लेवल दिया था जस्ट 30 पिप के, मतलब उसने 30 पिप से वो लेवल टच नहीं किया, और वो 1000 पिप प्राइस ऊपर है। और बात कर लेते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी में यस मैंने कुछ लेवल दिए थे, बट प्ले एक तो पहले मैंने मैंने जब एनालिसिस खुद करा था, जब मैंने ये लेवल फाइंड करा था, बट वो ये वीडियो डालने के पहले ही प्ले हो चुका। और दूसरा जो दिया था उसने कुछ 45 पिप्स ही कुछ दिए अराउंड, मतलब 40 पिप्स के अराउंड ही कुछ दिया, बाकी प्ले नहीं हुआ। बाकी उसके नीचे का एक लेवल था, मेरे को ये दे देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि ये प्ले नहीं होगा, बट प्राइस ने फाइनली वही प्ले करा और वहीं से ऊपर गई। सो ठीक है, बल्कि मेरा लेवल तो सिर्फ 40 पिप्स दिए उसने तो। बात कर लेते हैं एंट्री की। सो यस, एंट्री मैंने बोला था जैसे सबके अंदर अब 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल पे ही एंट्री करनी है, ना कोई दो कंटिन्यूशन की कैंडल ना कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट की ग्रीन कैंडल। सो यस, बता देता हूँ आपको 5 मिनट की ग्रीन कैंडल कहाँ से बनी। सो ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल थी एंगल्फिंग, तो यहाँ से एंट्री बनी होगी सबकी, ऑब्वियस बात है। मैंने बोला था टैप होती ही 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर करना था आपको, तो उसने कुछ अराउंड 40 पिप्स दिए, तो 1:1 मतलब आपका रिस्क फ्री हो जाना चाहिए था 40 पिप्स पे। तो उसके बाद आपका मतलब कि ब्रेक इवन ही क्या होगा, आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा इस चीज़ के अंदर। बात करते हैं अब अगले पैर की यूएसडी सी एच एफ। तो यूएसडी सी एच एफ बहुत ही प्यारा लेवल प्ले था, जो बहुत प्यारा प्ले हुआ। सो ऐसा इधर एंट्री की अगर अपन बात करते हैं, तो एंट्री अपनी 5 मिनट की रेड एंगल्फिंग कैंडल पे हुई है, और इधर से प्राइस ने कुछ 80 पिप्स कुछ अराउंड अपने को दिए थे। सो ये कुछ एंगल्फिंग कैंडल आप देख लो, ये एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, और उसके बाद प्राइस ने जस्ट यहाँ पे 80 पिप्स का मूवमेंट दे दिया। और न्यूज़ भी मतलब न्यूज़ भी ऐसी थी कि अपने को टीपी देके चली गई। तो वैसे ये चीज़ बहुत बढ़िया हुई यू एस डी सी एच एफ के अंदर। और इधर अपना टीपी हिट हो गया 80 पिप्स का। सो यस, ऐसे टीपी था 100 पिप्स का, बट ऐसे 80 पिप्स से मिले, और उसके बाद प्राइस क्या बोलती है अपना ऐसे ले गई। बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की, तो जो लेवल दिया वो तो प्ले नहीं हुआ, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में प्ले करने लग गई। सो इधर तो अपना एनालिसिस ही गलत हो गया इसका, मतलब यूएसडी जेपीवाई तो क्या ही बोलूँ, मतलब कब से कंसोलिडेशन के अंदर ही है, मतलब ना तो ट्रेड दे रहा है ना कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको भी क्या करना है। बाकी जीबी की बात करें, जीबीपी की तो एनालिसिस परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। प्राइस काश उसी दिन टैप कर लेती, मंडे वाले दिन ही, तो अपना काम हो जाता। बाकी बाद में आके उसने टैप करा था, तो यस अपना क्या बोलते हैं 5 मिनट की एंगल फिंग नहीं मिली, तो मैंने तो एंट्री नहीं करी। बाकी मैंने बोला भी था कि 5 मिनट की एंगल फिंग पे
आपकी एंट्री होनी चाहिए, तो वो भी नहीं हुई। सो यस, जिसने अगर पहले ज़्यादा उत्साह में कर ली होगी एंट्री तो उसका एसएल गया होगा। बाकी मैं तो काउंट नहीं करूँगा क्योंकि कोई एंट्री नहीं बनी थी इधर। और अब बात कर लेते हैं बाकी जीपीवाई की। जीपीवाई में कोई लेवल दिया नहीं था, ये वनडे का लेवल था, बट यस प्राइस ने प्ले नहीं करा, मतलब आई भी नहीं उधर कंसोलिडेशन में। यूरो यूएसडी इतनी ख़राब किस्मत है, 2 लेवल देने के बाद भी एक भी लेवल प्ले नहीं हुआ। मतलब कि क्या ही बोलूँ, यूरो यूएसडी में मेरा मन था कि नीचे पहले बाइंग का लेवल टैप हो जाए, उसके बाद अपन, और वो चीज़ हो जाती ना, मेरे को कंफर्म था कि बाइंग बहुत तगड़ी आने वाली है यूरो यूएसडी के अंदर, बट यस नहीं हुआ जो चाह रहा था। बाकी सेलिंग में तो कोई एंगल फिंग कैंडल बनी नहीं, और यस कोई मतलब है नहीं इस चीज़ के अंदर देख के, ना तो एंगल फिंग बनी, ना तो लेवल कोई प्ले होने दिया, कुछ भी नहीं हुआ, और सारे इनवैलिड हो गए दोनों ही लेवल। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं अगले पैर की। बोलो ना, मैं चाहता था कि मैं यूरो यूएसडी में पहले बाइंग हो जाए अपनी, बट ऐसे बाइंग हुई नहीं और कुछ नहीं ना, उसके पहले ही प्राइस हो। अगर हल्की सी बाइंग हो जाती ना, नीचे आके एक बार लेवल टैप कर लेती तो मज़ा आ जाता यार। मतलब मैं तो बाइंग के लिए बैठा ही था यूरो यूएसडी के अंदर। कोई नहीं, इस वीक देखते हैं यूरो यूएसडी में कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते अपन। बाकी ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ लेवल प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं AUD USD की। तो AUD USD जिससे मेरे को इतनी उम्मीद थी वही लेवल ही हक गया। उसी लेवल ने इतना गंदा प्ले करा ना, मतलब इतनी उम्मीद थी मेरे को इस लेवल से, क्या ही बोलूँ मैं आपको। AUD USD वनडे का लेवल था, सब कुछ था, फिर भी मतलब क्या बोलूँ उस लेवल के लिए। 5 मिनट की एंगल फिंग बनाई, सब करा, हर चीज़ हुई, और कुछ 30-35 पे कुछ इसने कुछ दिया, मतलब 1:1 तो इसने भी कुछ दे ही दिया। UD USD ने, मेरे को उम्मीद थी यार वनडे का लेवल अच्छा प्ले करेगा, बट पैर्स तो मेरे को बहुत रुलाते हैं, कसम से बोल रहा हूँ भाई। पैर्स मतलब इतना रुलाते हैं यार, क्या ही बोलूँ। सो इसने कुछ प्ले करा है 35 पिप्स अराउंड, ज़्यादा तो इसने ही प्ले नहीं करा। सो ठीक है, इसके अंदर 35 पिप्स का टीपी हिट हुआ। बाकी तो ठीक है, टोटल कुछ 180 पिप्स बने हैं, काउंट करके मैं बता देता हूँ वो भी टोटल कितना बना। सो अगर बात करें तो इस बार अपन 180 भी नहीं, 120 पिप्स 0.01 से काउंट करूँ तो $12 का प्रॉफिट है अपने को सिर्फ। $12, मतलब बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं। कहाँ 600-700 पिप, कहाँ 120 पिप। कोई नहीं भाई, इस बार पूरा करते हैं, पूरा करते हैं अपन। फुल कोशिश है कि अपन अच्छा सा करेंगे इस वीक के अंदर। सो यस, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टुडेज एनालिसिस। सो अगर वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर अपन अपनी एंट्री वगैरह की बात कर लेते हैं। और गोल्ड वैसे बुलिश है, एनएफपी की न्यूज़ गोल्ड के लिए बुलिश है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर 25 पिप्स कट हुए हैं। सो यस, इसका मतलब गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, और गोल्ड अब बुलिश होने वाला है बहुत जल्द, वापस से नया ऑल टाइम हाई जाने वाला है, वो लग गया है। सो यस, देख लेते हैं। और बाकी इस ये वाला वीक तो मेरे लिए बहुत ख़राब रहा यार। मतलब एक तो लास्ट आपको मैंने स्टोरी में दिखाया था कि ऐसे ऐसे लेके उतना ऊपर गया, नीचे आया था, और अभी वापस मैंने फ्राइडे को एंट्री करी, ऐसे लेके इतना ऊपर गया, मतलब जहाँ मेरा टीपी था वो टीपी इसने हिट कर लिया 300 पिप का। मतलब इतने दुख हो रहे ना जीवन में, मेरे को ही दुख आ गए। इतने सारे टीपी वगैरह हिट हो रहे, बट एसएल ले लेके टीपी हिट हो रहे, एसएल ले लेके। कोई नहीं, गलतियाँ खुद की हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसएल भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हाँ एसएल लगते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मार्केट किसी का सगा नहीं है इधर, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यस, अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम आपको पता है बुलिश है। यस, देख सकते हो आप, गोल्ड डेली में बुलिश है, गोल्ड के लेवल पेंडिंग है डेली टाइम फ्रेम के। गोल्ड ने उतना रिट्रेसमेंट दिया नहीं है अभी तक, सिर्फ ऊपर जा रहा है। उस दिन मैंने आपको बताया था अगले वीक की एंगल फिंग क्लोज हुई थी, बट इस वीक बता रहा हूँ एंगल फिंग बुलिश साइड के लिए क्लोज हो गई है। सो यस, ये थोड़ा दिक्कत हो गई है। बाकी एंगल फिंग क्लोज हुई है अगर बुलिश के लिए, तो मतलब कि सच बोल रहा हूँ, गोल्ड बहुत ऊपर जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड में 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर अभी भी बुलिश है, 4 आवर का लेवल अभी भी प्ले नहीं हुआ है। मैंने मंडे, मतलब मैंने इंस्टाग्राम के लेवल पे दिया था रील के अंदर कि ये लेवल है गोल्ड का, और ये अच्छा काश प्राइस अगर उधर टैप कर जाती ना, मतलब मज़ा आ जाता। अच्छा सा ऑल टाइम हाई के लिए आप बैठ सकते थे। ये जस्ट इतना रह गई, मतलब कुछ 30 पिप का दुखता है इधर कुछ। पर मेरे ख्याल से ये लिक्विडिटी में कंसीडर कर सकता हूँ, अगर ये चीज़ लिक्विडिटी है तो प्राइस वापस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और ऊपर जाएगी मेरे ख्याल से वापस। तो यस, वेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। अच्छा लेवल है, आप मार्क कर सकते हो इसको। मैंने रील में दिया था लास्ट थर्सडे को, आप उधर से भी देख सकते हो। मैं तो ये वाला लेवल आपको देना चाहूँगा। अगर प्राइस अगर इस वीक के अंदर अगर आती है, इस वीक या आने वाले वीक में, तो आप अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो 40 पिप्स के रिस्क के साथ।
अपन ऑल टाइम हाई का टारगेट रखेंगे, लिटरली ऑल टाइम हाई का टारगेट है ये। अगर आती है प्राइस, क्योंकि 4 आवर के लेवल ऐसे ही चलेंगे, मतलब अच्छा से चलते 4 आवर के लेवल। और एक और आज मैं चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने मतलब नोटिस भी करी और गलती भी होती है कि अपन, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ 2 सेकेंड जूम करके। अब आप जैसे कि आपने 4 आवर तो देख लिया बुलिश है, तो 1 आवर भी क्या बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। 1 आवर वापस मतलब था बुलिश ही, बट पहले इस हफ्ते कुछ वापस बेरिश हुआ और बुलिश में वापस शिफ्ट हो चुका है। तो मेरे को ये एक लेवल है 1 आवर के अंदर। ये लेवल क्यों है, क्योंकि देखो इतनी ही मेरा लेवल भी है, और दूसरा इधर डिमांड, जो लोग डिमांड प्ले वगैरह करते हैं तो उनकी डिमांड भी आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे लेवल के अगर आसपास अगर कोई डिमांड होती है 20-30 पीप के आसपास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिमांड प्ले करूँ मेरे लेवल से पहले, मतलब मेरा एसएल उसके पहले हिट ना हो जाए। तो मैं प्ले कोशिश ही करता हूँ कि मैं डिमांड प्ले करूँ। तो यस, मैं फिर डिमांड को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसके अंदर। तो अगर ये डिमांड पे अगर प्राइस अगर आती है, तो अपन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम इधर से देख सकते हैं। अगर प्राइस 4 आवर के लेवल तक नहीं तो 1 आवर के लेवल पे भी अगर आ जाती है, तो अपन यहाँ से बुलिश मोमेंटम मंडे को मेरे ख्याल से शायद ओपन के टाइम पे आ जाना चाहिए। तो यस, अगर ओपनिंग मंडे को जो मार्केट ओपन होगा, जब भी अगर मार्केट टैप कर लेता है और 5 मिनट के एंगल स्विंग बना लेता है, तो आपको एंट्री करनी। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ट्राई करना कि वेट करना कि थोड़ा बहुत कि आप इस लेवल जो मैंने और ये वाला लेवल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो इस लेवल तक प्राइस है और उसके बाद आप एंट्री करो, क्योंकि ये थोड़ा क्या परफेक्ट एरिया है एंट्री करने का। अगर आपको है कि वो उसने ग्रीन वाले बॉक्स को टाइप करके एंगल स्विंग बना दी, तो हाफ क्वांटिटी उस टाइम ऐड कर लेना और वेट करना। अगर प्राइस अगर थोड़ा और नीचे आती है और डिमांड तक, और आप वहाँ से भी प्ले कर सकते हो आपकी और क्वांटिटी ऐड करके और ऐसे इसके नीचे रख के। सो यस, मेरा यही कहना है। बाकी तो प्राइस ये आपको लेवल बता दिया है मैंने। ये पूरा इतना ग्रीन बॉक्स पूरा लेवल ही है वो एक। अब आपको 5 मिनट के एंगल स्विंग पे आपको एंट्री करनी है, और ऐसे लोगों कुछ 40 पिप्स का और टीपी ऑल टाइम हाई का ही रखना है अपने को, ज़्यादा नहीं। और बस यही था। बाकी एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा इधर की, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना कि एक्सिट कब करना है। अब जैसे देखो प्राइस यहाँ पे आई, 5 मिनट की एंगल स्विंग बनाई, अच्छा खासा मूवमेंट दे रही, फिर वो नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद क्या, जब तक प्राइस इसके इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे 1 मिनट की कैंडल, मैं 1 मिनट की कैंडल की बात करूँ, और 1 मिनट की कैंडल अगर क्लोज नहीं करती, जब तक आप क्या एग्जिट मत करना। अगर ऐसा, क्योंकि क्या वो शायद प्राइस ऐसा करती कि लिक्विडिटी या नीचे कुछ होता है तो उसको लेन के ऊपर जाने की ट्राई करती है, तो आप उस चीज़ को क्या एग्जिट मत करना उधर, और वेट करना कि कैंडल क्लोज हो जाए। क्योंकि देखो 2-4 पिप्स से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2-4 पिप्स का बफर दे देना आप इस चीज़ के अंदर, तो 40 पिप्स का चले तो 42-43 चला जाएगा मैक्स टू मैक्स। बट हाँ, इससे ज़्यादा मत देना। और जैसे ही प्राइस अगर क्लोज कर दे, मतलब 1 मिनट की कैंडल, तो आप एग्जिट हो जाना अपने आप से, खुद से मैन्युअली। और फिर उसके बाद अगर ऐसा, अगर प्राइस का नीचे जाना चाहेगी तो नीचे चली जाएगी, नहीं तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक मेरे साथ 2 बार ऐसी चीज़ हो गई और मैंने ये चीज़ नोटिस करी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड और अगर आपको एंट्री, मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल के जैसे इधर मिली या कोई और मिली और उस लेवल के नीचे एसएल है, तो आप क्या फिर एग्जिट मत करना, फिर तो आप आपका एसएल पूरा लेना। अगर एंट्री हल्की ऊपर मिलती है तो आप ऐसे वेट करना, आपका पहले लेवल एसएल मतलब 40 पिप्स का हो रहा है, बट थोड़ा वेट कर लेना कि प्राइस या तो नीचे क्लोज होने का एक बार वेट कर लेना। क्लोज होती है तो मैन्युअली एग्जिट करना, बल्कि मत करना। और मैंने जैसे बोला कि अगर लेवल थोड़ा सा नीचे मतलब आपकी एंट्री होती है और उस लेवल के नीचे एसएल जा रहा है 40 पिप्स का, तो वो पूरा 40 पिप्स आप लेना, उसके पहले एग्जिट मत करना। ये 2 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, उसके वजह से 2 लेवल और मैंने मार्क करते, 15 मिनट का एक लेवल मार्क करा था मैंने, तो वो लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखो ये सेलिंग का लेवल एक तो मैंने मार्क करा था 3719 पे। अगर इधर प्राइस आती है तो एक सेलिंग कर सकते हो 5 मिनट की रेड कैंडल एंगल विंग, या 1 मिनट की, आप आपके हिसाब से देख लेना, 30 पिप्स ऑफ रिस्क, और स्कैल्प करना 60-100 पिप्स का, जो भी आपको करना हो। और बाकी एक 15 मिनट का ये वाला लेवल था जो मैंने मार्क करा था। प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो ये भी आप मार्क कर लो, इधर से भी प्राइस अच्छा खासा मतलब बैरिश मतलब सॉरी बुलिश मूवमेंट दिखा सकती है। एंट्री सेम 5 मिनट की एंगल स्विंग पे होगी और 30 पिप्स का रिस्क इधर भी होगा। तो एक सेलिंग वाले लेवल पे 30 पिप्स का रिस्क, और एक 15 मिनट का जो लेवल बताया उस पर 30 पिप्स का रिस्क। बाकी 4 आवर और 1 आवर पे 40 पिप्स का रिस्क होगा आपका। सो यह सब बात करते हैं यूएसडी CHF की। तो यूएसडी CHF के अंदर बात करें अपन, तो ये एक लेवल है। प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक अच्छा सा बैरिश मूव देख सकते हैं। सो यस, इधर एंट्री होगी 30 पिप्स का एसएल के साथ, और 100 पिप्स का अपना टीपी होगा। सो यस, अपना एसएल कुछ 30 पिप्स का होगा और 100 पिप्स का अपना टीपी होगा। यूएसडी CHF के अंदर क्या वन डे और 4 आवर वो भी मतलब बैरिश ही है, और 1 आवर भी अपना बैरिश है। बट
1 आवर के अंदर एक चीज़ है कि इंटरनली 1 आवर बुलिश शिफ्ट हो चुका है, तो मेरे को उस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बाकी तो ठीक है। तो और तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और USD CHF के अंदर एक और मैं लेवल देना चाहूँगा आपको बाइंग साइड का। तो वो बाइंग साइड कैसे प्ले करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो यस, ये जो भी मैं लेवल ड्रॉ करने वाला हूँ USD CHF में बाइंग का, तो वो है एक बाइंग साइड का लेवल। ये एक लेवल है, अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो आपको एंटर करनी है बाइंग साइड में। अब प्राइस कैसे है इस लेवल पे, तो प्राइस अभी जिस जगह पे है, ये जो हाई है प्राइस का अभी जो उसने लगा रखा है मार्केट बंद होने के पहले, तो प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए, उसके पहले ही नीचे आ जानी चाहिए। सो यस, अगर उसके पहले नीचे आ जाती है तो ये बाइंग का लेवल वैलिड है, अगर नहीं आती है तो सिर्फ वो सेलिंग का लेवल ही वैलिड है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि बाइंग का लेवल कैसे प्ले करना है। तो जैसे ये जो मैं अभी लाइन मार्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर मार्केट की प्राइस क्लोज नहीं होगी और उसके पहले नीचे आ जाएगी तो अपन बाइंग प्ले करेंगे। अगर उसके ऊपर मार्केट की प्राइस क्लोज हो जाती है, मार्केट ओपन ही उसके ऊपर होता है, तो वो बाइंग कोई काम की नहीं है, वो इनवैलिड हो जाएगी। इसका RR मैं लगा के दे देता हूँ वो, और 30 पिप्स का रिस्क होगा और टारगेट उसके सेलिंग के लेवल तक रखना। और अगर उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि बाइंग ही अच्छी लग रही है आपको, तो आप टारगेट मतलब और टारगेट ट्रेल कर सकते हो आप ऐसे ऊपर 100 पिप्स तक, जो भी आपको करना हो। बट मेरा टारगेट वो सेलिंग के लेवल तक है, तो 30 पिप्स का वो मैं दे रहा हूँ आपको एस के साथ। सेलिंग के लेवल तक जितना भी TP बनेगा वो देख लेंगे अपन अगली वीक। तो USD CHF के मैंने आपको 2 लेवल बता दिए हैं। अब बाकी आगे की बात करते हैं अपन अगले पैर की, जो है USD कैड। अगर मैं USD कैड की बात करूँ तो ये एक वो लेवल है USD कैड का, ये बहुत बढ़िया लेवल मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपका डिमांड भी इधर ही है और उसके नीचे मेरा A+ लेवल है। सो यस, मेरे को ये बहुत अच्छा TJ लग रहा है। तो प्राइस मेरा ये मानना है कि उस A+ को स्वीप करके लिक्विडिटी और ऊपर चली जाए। बल्कि ऐसे USD कैड 1 आवर में सेलिंग का हो चुका है, बट मैं मानता हूँ कि अभी भी प्राइस में हल्की सी बाइंग आ सकती है अपसाइड के लिए, और अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दे सकती है। और ये जहाँ पे मैंने इसका TP रखा है वहाँ से उसके ऊपर से एक मतलब एक सेलिंग का लेवल भी है, तो वो लेवल भी एक अच्छा सा प्ले हो सकता है। तो ये TP तो इधर तक मैंने रख दिया है, इधर आप एग्जिट कर देना। और बाकी सेलिंग के लेवल की बात करें तो सेलिंग का लेवल है अपना ये वाला जो मैंने मार्क करा है। प्राइस अगर इसको टैप करती है तो अपन एक अच्छा सा सेलिंग मोमेंटम भी देख सकते हैं। ये एक सप्लाई है ऊपर से, तो यस ये एक लेवल है सप्लाई का, तो आप ये भी अच्छा सा प्ले कर सकते हो। तो इसको भी मैं कुछ 100 पिप्स का ही सप्लाई का लेवल में प्ले करा रहा हूँ। और ये इधर 100 पिप्स का सेलिंग का TP 100 पिप्स का क्या रखने का मतलब मोटिव है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक क्या है TP ये इतना रखने का। तो 2 सेकेंड। अगर USD कैड में अगर डेली की बात करूँ तो डेली में USD कैड है बुलिश, और उसने बुलिश का एक मेरा A+ लेवल अब तक प्ले नहीं करा है, तो मैं वो पेंडिंग लेवल है। तो प्राइस क्या 2 से 3 बार उसके पास से ऊपर चली गई है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक अच्छा सा यहाँ से बुलिश देख सकते हैं मार्केट। तो मैंने इसलिए TP यहाँ तक रखा है। और बाकी इस वाले लेवल पे एंट्री कैसे करनी है वो बताऊँगा मैं इंस्टाग्राम की रील पर, इसमें तो मैं नहीं बता रहा अभी। और कैसे करनी है वो थोड़ा सा मतलब कि उल्टा काम है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगा पोस्ट करके। सो यस, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना @forex156 मेरा यूज़र नेम है। सो यस, बाकी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो USD कैड की मैंने वो दोनों लेवल आपको बता दिया, एंट्री वगैरह कैसे करनी है आपको समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं अगले पैर की, जो है USD JPY। अगर मैं USD JPY की बात करूं तो यार ये लेवल मतलब पैर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें ट्रेड क्या करनी है और कैसे करनी है। तो मैं तब भी इस पैर को छोड़ रहा हूँ। बाकी मेरा एक लेवल जो ऊपर दिख रहा है आपको, वो अभी भी पेंडिंग लेवल है, जो ग्रीन कलर का बॉक्स में दिख रहा है सेलिंग साइड का लेवल है, वो अभी भी पेंडिंग है मेरे लिए। तो यस, मैं तो वही लेवल प्ले करूँगा, उसके पहले मैं कोई भी लेवल प्ले नहीं करूँगा। या तो उस लेवल को ब्रीच कर दे, या तो वो लेवल प्ले हो जाए इसके नीचे क्लोज कर दे अच्छा खासा, तो मैं कुछ प्ले करूँगा, बाकी तो मैं कुछ भी प्ले नहीं करूँगा। और USD JPY 1 डे 4 आवर सबके अंदर सेलिंग साइड में ही है, तो इसलिए मैं क्या अभी इसके अंदर सिर्फ सेलिंग ही देख रहा हूँ। या तो ये सेलिंग अच्छी खासी प्ले कर ले स्मूथली तो मज़ा आ जाएगा, बाकी तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा। बाकी तो बस यही चीज़ें मेरे को देखनी है जो सेलिंग है, बाकी तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि USD JPY का ये वाला लेवल पेंडिंग है, तो यस आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। मैंने इसको वापस और थोड़ा आगे ले लिया है, क्या पता कितना और आगे लेना पड़ेगा कितने हफ्ते तक।
बल्कि ये एक लेवल है। अब बात कर लेते हैं GBP/USD की। अब अगर GBP/USD की बात करूँ तो GBP/USD में मैंने ये 2 लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। तो इन 2 लेवल से आपको एंट्री करनी है। ये 2 लेवल आपके खुद के चार्ट पे भी ड्रॉ कर लो। तो यस, ये वो एक लेवल है GBP/USD में। इधर क्या 2-3 लेवल एक साथ बन रहे हैं, 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट। तो यस, ये लेवल थोड़ा बाइंग का ऊँची लेवल हो सकता है, बल्कि अभी प्राइस में बाइंग और सेलिंग के दोनों लेवल के बीच में खड़ी है। तो मेरा तो ये मानना है कि प्राइस एक काम करे, पहले ऊपर जाए, सेलिंग कर ले और उसके बाद नीचे आके बाइंग कर ले। मैं तो ये चाहता हूँ, बल्कि प्राइस के ऊपर है। प्राइस जो भी पहले टैप करे उधर से बैठ जाएंगे। और बाकी टीपी आपको मैं बता दिया कि बाइंग का टीपी जहाँ पर सेलिंग का लेवल है उधर तक बाइंग का टीपी होगा, और सेलिंग का टीपी जहाँ तक बाइंग का लेवल है वहाँ तक बाइंग का सेलिंग का टीपी होगा। बस वो प्राइस कहाँ पे क्या टैप करता है वो अपने ऊपर है। और लेवल तो दोनों ही प्ले करने हैं इसके अंदर, जो पहले प्ले हो जाए। और आपकी मर्ज़ी, होल्ड कहाँ तक आपको करना है। मैंने तो टीपीस बता दी, कौन सा लेवल आपको होल्ड करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि मेरा ये इच्छा है कि पहले सेलिंग का लेवल टैप हो और उसके बाद बाइंग का लेवल टैप हो, क्योंकि बाइंग के बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है। मेनली 4 आवर के लेवल से बाइंग आएगी, तो ऑब्वियस बात है कि 1 आवर का सेलिंग का लेवल फिर प्ले करना मुश्किल है। अगर 4 आवर के लेवल से अगर बाइंग आती है तो 1 आवर के लेवल्स, 15 मिनट के लेवल्स कभी नहीं प्ले करते, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम एक बड़ी चीज़ को मतलब इंडिकेट करता है। तो ये ऑब्वियस बात है कि बड़े टाइम फ्रेम से अगर कुछ भी बाइंग सेलिंग आ रही है तो छोटे टाइम फ्रेम को सपोर्ट नहीं करेगी। GBP/JPY की बात करते हैं तो जीजे में ये एक लेवल है, मैंने ड्रॉ कर रखा है। 1 डे और 4 आवर का लेवल है। तो ये मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ प्राइस कहाँ से कहाँ तक है। ये पूरा एक लेवल बड़ा था, तो आप एक बार देख लेना, 2 सेकेंड ना। ये नहीं, हाँ, यहाँ तक 198 से लेके 197 तक ये पूरा बड़ा बॉक्स है। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो येलो वाला बॉक्स दिख रहा है ना, प्राइस उधर तक आए, 5 मिनट की एंगल फिंग बनाए और आप बाइंग के लिए एंट्री में बैठ जाओ, फिर 30 पिप्स ऑफ रिस्क। मैं तो ये चाहता हूँ, बल्कि देख लेना कहाँ से आपको एंट्री मिलती है 5 मिनट एंगल फिंग के ऊपर, तो आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। ये एक 1 डे और 4 आवर का लेवल है, इसलिए मैं इसके अंदर एंट्री दे रहा हूँ जीजे के अंदर। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है जीजे के अंदर एंट्री देने का। जीजे थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पेयर चल रहा है, कंजेस्टेड की तरह चल रहा है, तो मेरे को उतना कुछ मज़ा आ नहीं रहा है। और बाकी जीजे में 1 आवर की बात करें तो 1 आवर यस ऑफिस से सेलिंग के लिए हो चुका है। तो जीजे में 1 आवर के लेवल की अगर मैं आपको बात बता दूं, तो जहाँ तक मैंने बाइंग का टीपी दिया है वहाँ से सेलिंग है। सेम इसके अंदर GBP/USD की तरह ही है। मैंने जहाँ से आपको सेलिंग बाइंग का टीपी दिया है वहाँ से सेलिंग हो सकती है। और इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है कि बाइंग आएगी तो बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है, और सेलिंग आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम से आ रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ होल्ड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। इसमें मेरा भी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्राइस अभी भी दोनों के सेंटर में खड़ी है। या तो प्राइस, मतलब मेरा तो ये कि प्राइस वाले सेलिंग कर ले और उसके बाद अपने को बाइंग दे। बाकी 30 पिप्स के दोनों के बाइंग और सेलिंग में दोनों में 30 पिप्स का रिस्क है, और टीपी 100 पिप्स से ज़्यादा का ही है ऐसे तो इस बाइंग का टीपी भी सेम सेलिंग के एरिया तक है, और सेलिंग का टीपी बाइंग के एरिया तक है। आपको टीपीस बता दिए हैं मैंने, कौन सी ट्रेड आपको प्ले करनी कर लेना। और मेरे हिसाब से अगर एक ट्रेड भी अगर आपको प्रॉफिट दे देती है तो दूसरी मत करना प्ले। उस प्रॉफिट को अवेयर के अगले हफ्ते, मतलब अवेयर के अपने अकाउंट में डालना, वापस मार्केट को मत दे देना, क्योंकि दोनों लेवल्स पर मतलब है नहीं ज़रूरी कि दोनों लेवल्स प्ले करें। तो ठीक है ना, आपको समझा दिया मैंने। और बाकी यूरो USD की बात कर लें तो उसके अंदर मुझे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है। अगर कोई लेवल होगा तो वही ऑब्वियस है कि मैं आपको रील के अंदर दे दूंगा। और इस बार भले ही अगर गोल्ड के अंदर मेरे को कोई लेवल नहीं मिलेगा, बट अगर पैर के अंदर मिलेगा तो मैं उसके लिए रील अपलोड कर दूंगा। बट हाँ, रील अपलोड मैं इस वक्त से करूँगा। अब हर दिन रील आएगी अब आपके पास। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूँ, और उस पर मैं आपको एंट्रीज़ वगैरह उधर भी दूर रियल, मतलब मार्केट जब ओपन होता है उस टाइम पे एनालिसिस वगैरह तो चलता रहेगा अपना वीकली। और AUD/USD की बात करें तो इसमें भी कोई लेवल है नहीं अभी, तो इससे भी सेम वीक के अंदर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी बस इसका डेली का एक लेवल पेंडिंग, मतलब प्ले कर रहा है ये, जो A+ लेवल था। मेरे को था कि A+ लेवल प्ले नहीं करेगा, बट यस वो कर रहा है। और BTC की भी बात करें तो BTC में भी मेरे पास कोई भी लेवल नहीं है अभी, सिर्फ एक सेलिंग का लेवल है जो कि बहुत बड़ा लेवल है। लिटरली वो मतलब डॉलर्स का मतलब कुछ अच्छा खासा 1000 एक पिप का वो बड़ा लेवल है। डेली का लेवल है तो ऑफिस बात, इतने बड़े बड़े लेवल ही होते हैं। बस उसके अंदर एंट्री मैं बता दूंगा जब वो टैप करेगा कैसे करनी है और क्या करना है उस एंट्री को। तो यस, ये इतना बड़ा लेवल है, तो एक साथ 2 लेवल भी उधर मिल रहे हैं, तो यस वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 4 आवर का ये लेवल है तो मेरे को लगता नहीं प्राइस इस लेवल तक आएगी, और अगर आती भी है प्राइस इस लेवल तक तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको।
सो यस, ये आर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो इधर से अगर आपको एंट्री मिलती है जहाँ पे मैंने आर लगाया है, तो आप एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे ट्राई करना कि लेवल स्वीप हो जाए, और उसके बाद ही आप एंटर करना, तो क्या थोड़ा सही रहेगा। बाकी देख लेना 5 मिनट की एंगल्फिंग कहाँ बनती है, वहाँ से आपको एंटर करना ही करना है। बाकी ठीक है, परफेक्ट है ये सब। तो ये है BTC USD का एक लेवल है। तो आपको एंट्री करना चाहो तो कर लेना, या 5 मिनट या 15 मिनट की एंगल्फिंग भी दे सकते हो, बट 15 मिनट का थोड़ी ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और 5 मिनट थोड़ा बेस्ट रहता है। बट जैसा आपको कन्वीनियंट रखे उस टाइम पे, कि 5 मिनट में लगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया BTC का लेवल। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो अगर न्यूज़ की बात कर लेते हैं, अगला हफ्ता न्यूज़ ही न्यूज़ थी पिछले हफ्ते। तो मतलब कि इतनी सारी न्यूज़ थी, NFP वगैरह हर चीज़। तो इस हफ्ते की बात कर लेते हैं, अपना जो आने वाला है मंडे से। तो उस हफ्ते कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। AUD वगैरह की है, GBP JPY में बैंक हॉलीडे है, तो ध्यान से ट्रेड करना। जैसे GBP JPY USD JPY थोड़ा अलग सा मार्केट चलेगा, मैनिपुलेटिव, बैंक हॉलीडे उसकी वजह से। बाकी USD की ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की है न्यूज़, और एक अपनी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो आती है हर थर्सडे को, तो उसकी एक न्यूज़ है। बाकी USD में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। बल्कि कोर प्राइस इंडेक्स आने वाला है मंथली, तो वो भी है फ्राइडे को 6 बजे। तो थोड़ा ध्यान से मतलब ट्रेड करना। बाकी रेड फोल्डर न्यूज़ एक बार और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। रेड फोल्डर न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। तो क्या ये चीज़ें हैं बस। और बाकी AUD के अंदर CPI का ईयरली डेटा, ऐसी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। तो ये उस वगैरह ट्रेड्स में आप पैर में ट्रेड करते हो, ध्यान से करना। और बाकी गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के मैंने आपको सारे लेवल बता दिए हैं, 4 लेवल्स हैं ये। एक ये सेलिंग का लेवल है, मैंने कुछ नया सीखा है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको भी बता दिया मैंने ये लेवल है। तो ऐसे अगर सेलिंग मिलती है तो आप ट्राई कर सकते हो 5 मिनट के एंगल फिंग पर, या 1 मिनट की एंगल फिंग जो आपको देखना हो, विथ 30 पिप्स ऑफ रिस्क। तो ये एक लेवल हो गया। और बाकी ठीक है, सब सही है। और तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं आज के मतलब एनालिसिस के अंदर। तो आपको मैंने एनालिसिस बता दिए सबके अच्छे खासे। तो गोल्ड के अंदर तो इतने सारे लेवल दे दिए, अब कुछ ना कुछ तो प्ले करना चाहिए गोल्ड के अंदर, मेरा तो ये मानना है। और ऑल टाइम हाई था, हाई डेफिनेटली श्योर कि लगेगा इस हफ्ते, कुछ भी हो जाए, क्योंकि NFP पॉजिटिव थी अपने लिए। सो यस, लेट्स एंड दिस वीडियो यार। सो लाइक कर देना, शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ जल्दी से यार 50 सब्सक्राइब तो करा ही दो, मतलब सब्सक्राइबर करा ही दो आप। और इस वीडियो पे कुछ 10-15 लाइक करा दो, और 4-5 कमेंट कर दो, तो बढ़िया होगा, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा मेरे को। बाकी बाय बाय गाइस, थैंक यू।